कोरोना से चीन में कोलाहल मचा है तो भारत में भी हलचल स्वाभाविक है। आखिर कोरोना चीन से ही तो दुनिया भर में फैला था। चीन की भयावह हालत देखकर भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि भीड़ में जाएं तो मास्क जरूर लगाएं और बूस्टर नहीं लगवाया है तो तुरंत लगवाएं। भारत में पहले और दूसरे डोज तो ज्यादातर लोगों ने लगवा लिए हैं, लेकिन बूस्टर डोज अब तक केवल 27% लोगों ने ही लगवाया है। समय रहते चेतावनी जारी करके सरकार ने अच्छा काम किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन के बारे में कुछ नहीं कहा। इस बारे में कोई नीति नहीं बनाएंगे तो आफत आने से कोई नहीं रोक सकता। पिछले साल पहली और दूसरी वेव के दौरान हम इसका हर्ष देख चुके हैं और उसका घातक परिणाम भी भुगत चुके हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखकर कहा कि कोरोना की धमक सुनाई दे रही है, ऐसे में आपको भारत जोड़ो यात्रा रोक देनी चाहिए। ये बात और है कि ये चिट्ठी लिखने तक सरकार ने कोरोना को लेकर कोई एडवाइजरी जारी ही नहीं की थी। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने जब सवाल उठाया कि जब कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुई थी तो ऐसे में आप यात्रा को रोकने के लिए कैसे कह सकते हैं। विपक्षी दलों ने यह भी कहा कि राहुल गांधी की यात्रा में उमड़ रही भीड़ को देखकर केंद्र सरकार घबरा गई है। सरकार बैक फुट पर आ गई है और पूरे देश के लिए बुधवार दोपहर में एडवाइजरी जारी कर दी कि मास्क पहने और बूस्टर लगवाएं। दरअसल जब सत्ता पक्ष कोई सभा या रैली करती है तब कोरोना का कोई एहतियात आड़े नहीं आता। ऐसे में विपक्षी समारोह पर सत्ता पक्ष या सरकार द्वारा कोई टिप्पणी की जाती है तो सरकार पर सवाल उठाना भी लाजमी हो जाता है। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी इतनी बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं तो सावधानी तो कांग्रेस को बरतनी ही चाहिए और इस बारे में जो सरकार की हिदायतें हैं उनका 100% पालन इस यात्रा में होना भी चाहिए। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री चिट्ठी लिखकर यात्रा रोकने की सलाह दे रहे हैं, ये बात थोड़ी अटपटी सी है। चलिए ठीक है, आप एडवाइजरी जारी कर रहे हैं तो उसका पालन भी करवाइए। यात्रा में शामिल जो व्यक्ति इसका पालन ना करे उस पर कार्रवाई करने को आपका पूरा अधिकार है, लेकिन यात्रा रोकने की सलाह आप कैसे दे सकते हैं? अगर ध्यान दिया जाए तो इस चिट्ठी में राजनीतिक गंध आ रही है, ऐसा विपक्षी नेताओं का कहना है। मुझे तो विपक्षी तर्क सही भी नजर आता है, क्योंकि रैलियां और सभाएं पिछले दिनों और भी हुई, उन पर रोक नहीं लगाई गई, तो इस यात्रा को आप कैसे रोक सकते हैं? फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें अखबार।